हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5 ईवीएस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। टॉपिक है एवरी ड्रॉप काउंट्स पार्ट 2। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, राइट द नेम्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर शोन बिलो इन द पिक्चर्स। नीचे दिए गए पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं पिक्चर दी हुई है, तो हमें पानी का स्रोत पहचानना है और उसका नाम लिखना है। फर्स्ट पिक्चर जिसमें से बाल्टी आ रही है वह वाटर सोर्स है वेल, उसको वेल बोलते हैं और हिंदी में कुआं। सेकंड पिक्चर जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है और नीचे पानी दिखाई दे रहा है, इसे स्टेप वेल बोलते हैं और हिंदी में बावड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पिक्चर जिसमें पानी निकल रहा है बाल्टी में, इसे हैंड पंप बोलते हैं। तो यह वाटर सोर्स है हैंड पंप, इसमें ज़मीन का पानी खींचा जाता है इस हैंड पंप की मदद से। अगली पिक्चर जो है इसमें एक रिवर दिखाई हुई है, तो ये वाटर सोर्स है रिवर का, तो इसमें हम रिवर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड वाइल यूजिंग वाटर इन होम्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है घर में पानी का उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। Here we can write, यहाँ हम कई पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलिए पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट, डोंट कीप द टैप टर्न ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ और बैथिंग। सेकेंड, you can put the dirty water of your kitchen in plants. Third, we should wash vegetables and fruits in a container or bucket so that we use less water. Fourth, while washing car or bike, we should use bucket. Fifth, repair leaky taps and water pipes. Sixth, we should do rainwater harvesting. और इसमें हम कई पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक वी शुड कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर प्लांट्स, वॉशिंग योर स्कूटर और कार, और वी शुड डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, राइट द वेरियस मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग द वाटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी को साफ़ करने की विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पानी को साफ़ करने की कई विधियाँ होती हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर मैनी मेथड्स फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर। फर्स्ट, बॉइलिंग। सेकेंड, स्टेन द वाटर। थर्ड, यूज़ ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स। फोर्थ, यूज़ ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। फिफ्थ, यूज़ वाटर फिल्टर और आरओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। पानी के विभिन्न रूपों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो आप देखेंगे कि पानी 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। सो वी विल राइट हियर देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। फर्स्ट, सॉलिड, एग्जाम्पल आइस। सेकेंड, लिक्विड, एग्जाम्पल वाटर। थर्ड, गैस, एग्जाम्पल स्टीम / वेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड राइट अबाउट द वाटर साइकिल। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है। चलिए पहले पिक्चर देख लेते हैं। आप देखेंगे कि एक पिक्चर बनाई हुई है कि पानी ऊपर से नीचे और नीचे से सूरज की गर्मी के कारण ऊपर जा रहा है और फिर वह वापस आ रहा है। यह वाटर साइकिल है। चलिए वाटर साइकिल के बारे में लिखते हैं। वी कैन राइट अबाउट वाटर साइकिल लाइक द सन हीट्स अप द वाटर फ्रॉम ओशंस, लेक्स एंड रिवर एंड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। पहली प्रोसेस एवापोरेशन की होती है, जिसमें पानी समुद्रों, नदियों, झीलों, तालाबों से वाष्प बनकर ऊपर सूरज की तरफ जाता है। We can write
The sun heats up the water from oceans, lakes and rivers, and water changes into water vapor by the process of evaporation. As the water vapor rises up into the air, it starts cooling down and form clouds. This process is called condensation. जब पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और ठंडा होने के बाद वह क्लाउड्स में बदल जाता है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। When the cloud starts getting heavy, they fall back to the earth in form of rain, hail or snow. The process is called precipitation. जब वे क्लाउड्स भारी हो जाते हैं तो धरती पर फिर बारिश, ओले या बर्फ़ पड़ती है और वह पानी वापस धरती पर आ जाता है। The water falls back into ocean, lakes and rivers. वह पानी वापस समुद्रों में, झीलों में और नदियों में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कलेक्शन। इस प्रोसेस को कलेक्शन कहा जाता है। द सन स्टार्ट्स हीटिंग अप दिस वाटर वंस अगेन। और सूरज इस पानी को दोबारा भाप के रूप में खींच लेता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। और इस पूरी प्रक्रिया को वाटर साइकिल कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द सन हीट्स अप द वाटर फ्रॉम ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स and water changes into water vapor by the process of evaporation. As the water vapor rises up into the air, it starts cooling down and form clouds. This process is called condensation. When the cloud starts getting heavy, they fall back to the earth in form of rain, hail or snow. This process is called precipitation. The water falls back into oceans, lakes and rivers. This process is called collection. The sun starts heating up this water once again. This circulation of water is called water cycle. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Write any 10 lines on importance of water in our life. हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है, इस विषय पर आपको 10 लाइन्स लिखनी है। चलिए लिखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। फर्स्ट, वी ऑल नीड वाटर टू लिव। सेकेंड, प्लांट्स नीड वाटर। थर्ड, एनिमल्स नीड वाटर। फोर्थ, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। फिफ्थ, we need water for washing fruits and vegetables and cooking. 6, we need water for bathing and washing our clothes. 7th, we need water for cleaning. 8, water is needed to produce electricity. 9, water is needed for water transport. 10, water is needed for many rituals and festivals. इसके अलावा भी हम और लिख सकते हैं वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल होती है उसके लिए भी वाटर ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज़ द राइट आंसर। ए, अल बिरूनी वॉज अ रेजिडेंट ऑफ डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी, उज्बेकिस्तान। बी, what is the meaning of Sanji need? The answer is need of all. C, King Ghadsi belongs to dash. The answer is Jaisalmer. D, the water of which river in Delhi is supplied to our homes after cleaning? The answer is यमुना। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।